अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने लगे हैं एनाटमी का, जिसके अंदर हम लोग सरफेस एनाटमी पढ़ेंगे। सरफेस एनाटमी क्या होता है कि हम लोग अपनी बॉडी की सरफेस को देखते हैं, ठीक है, विद एम। इसका क्या मकसद क्या होता है? विजुलाइज करना इन माइंड आई, ठीक है। हम अपनी जहनी आंख से हम लोग अपने जहन के अंदर उसकी एक तस्वीर बना के हम अपने तस्वुर के अंदर चीजों को देखते हैं कि इसके पीछे क्या स्ट्रक्चर जो है वो छुपे होंगे, स्किन के पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो होंगे। और हिडन माइंड, ठीक है, इसके पीछे कौन से स्ट्रक्चर हैं, इसके स्किन के पीछे कौन कौन सी हड्डियां हैं, इस जगह पे कौन सी हड्डी है, इस जगह पे कौन सी हड्डी है, ये हमें जो है सरफेस एनाटमी बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग किसी भी जगह का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एब्डोमेन बेली का करते हैं, हमें पता है यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बाजू का करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे एक हड्डी है, ठीक है। अगर हम लोग गले का करते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि वर्टिब्रा है, बैक साइड पे आगे हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो हमें सरफेस जो है, बेसिकली सरफेस एनाटॉमी बताती है कि इस जगह पे ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग एक डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं कि अगर कहीं पे कोई चीज स्वेल हुई हुई है या अपने साइज से बड़ी हुई है या कहीं रेडनेस हुई हुई है, तो इसके नीचे ये वाला स्ट्रक्चर है और वो वाला सफर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सरफेस एनाटॉमी के अंदर ये वाली चीजें को डिस्कस करते हैं। स्केलेटन को देखते हैं। स्केलेटन के अंदर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि क्रेनियम है, ठीक है। क्रेनियम के बाद हमारे पास आ जाती है मैंडिबल, ठीक है। क्रेनियम सर की हड्डी जो है, मैंडिबल जो है वो ये जबड़े की हड्डी जो होती है, क्लेविकल, ठीक है, जो कि पाई जाती है। स्केपुला जो है शोल्डर बोन, जिसके साथ सारा बाजू कनेक्ट हुआ होता है। ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ठीक है। बाजू की जो दो हड्डियां हैं, ठीक है, इसके आगे कार्पल, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस हैं, ठीक है। दरमियान वाली हड्डी जो होती है जिसके साथ रिब्स कनेक्टेड होते हैं, स्टर्नम रिब्स हैं, ठीक है। आइलियम है, उसके बाद प्यूबिस है, यहाँ पे प्यूबिस बोन है, ठीक है। उसके बाद कार्पल हैं, मेटाकार्पल फ्लेंजेस हैं, ठीक है। ये इस्कियम है, इसको हम लोग हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। फीमर है, ये नी कैप होता है। पैटिला इसको बोला जाता है। टिबिया और फिब्यूला जो है वो हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं टांगों के अंदर, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये फ्लैट बोन की तरह है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ब्रेन को कवर करता है। स्कल के फॉलोइंग पार्ट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में, जैसे कि स्कल की डिफरेंट हड्डियां जो है वो लिखी हुई है। जैसे कि ये जो है आगे की तरफ फ्रंटल बोन होती है, उसके सर के ये पीछे की तरफ जो है वो पेराइटल बोन आ रही है, और बिल्कुल नीचे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन आती है। यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, ठीक है। और आंखों के पीछे स्फीनॉइड बोन है। आंखों के नीचे जो है वो जाइगोमैटिक है, ठीक है। नाक के नीचे जो है मैक्सिला बोन है, ठीक है। एथमॉइड और लेक्रिमल जो है वो नाक के बिल्कुल पीछे है, ठीक है। यहाँ पे आंखें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेक्रिमल और एथमॉइड बोन अलग अलग है, और नीचे मैंडिबल, ठीक है। तो ये सारी बोन उन्होंने स्कल के अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। कि हमारे फ्रंटल है, टेम्पोरल है, मैंडिबल है, जाइगोमैटिक बोन है, ठीक है। जाइगोमैटिक जो है वो साइड पे पाई जाती है, ठीक है, हमारी स्कल के अंदर यहाँ साइड्स पे जाइगोमैटिक बोन पाई जाती है। नेजल बोन है, ठीक है, नाक की हड्डी जो है, ठीक है। मैक्सिला है, ठीक है। लेक्रिमल बोन है, ठीक है। मैक्सिला जो है, ये ऊपर वाले जबड़े को हम लोग मैक्सिला बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग मैक्सिला का नाम देते हैं। लेक्रिमल बोन है, ठीक है। उसके बाद पेराइटल बोन है, उसके बाद हमारे पास एथमॉइड और स्फीनॉइड बोन है। ये सब चीजों को हम लोग जो है वो डायग्रामेटिकली जो है वो, ये मैक्सिला है, ठीक है। ये एथमॉइड और लेक्रिमल हमें, ये नेजल बोन है, ये नाक की हड्डी जो होती है बिल्कुल, ठीक है। जाइगोमैटिक ये साइड के ऊपर है, मैंडिबल के नीचे है। इस तरह से जो है ये एनाटॉमी ऑफ स्केल है। इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम्ब। जो अपर लिम्ब हमारे पास आता है अपर लिम्ब के अंदर, ठीक है, ऊपर वाला जो बाजू कंप्लीट जो आता है उसको हम लोग, उसके तीन हिस्से हैं, फोर आर्म, आर्म और हैंड, ठीक है। फोर आर्म जो ऊपर वाली बाजू है, ठीक है, और ये जो यानी कि ये जो बाजू मेन होती है हमारी, ठीक है, और ये हैंड है, ठीक है। फोर आर्म, आर्म और हैंड, ठीक है। फोर आर्म जो है ये वाला हिस्सा जो है,
ये वाला हिस्सा जो है, ये स्टार्ट होता है ह्यूमरस से। ठीक है, ह्यूमरस से ये स्टार्ट होता है, यहाँ सॉरी ये स्केप्यूला से स्टार्ट होता है, ये शोल्डर बोन है, ये स्केप्यूला। ठीक है, स्केप्यूला के साथ ये अटैच होता है और एल्बो जॉइंट के ऊपर ये, जहाँ पे हमारी कोहनी होती है वहां पे जाके खत्म हो रहा होता है, इसके अंदर बोन होती है। ठीक है, वो ह्यूमरस है, एक ही लंबी सी बोन होती है, सिंगल बोन ह्यूमरस लॉन्ग बोन इन अपर लिप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दो हड्डियां आ जाती हैं आम के अंदर हमारे पास दो हड्डियां आती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है, आम के अंदर हमारे पास दो हड्डियां आ जाती हैं जिन्हें हम लोग रेडियस और अल्ना का नाम देते हैं। ये रेडियस आ जाती है हमारे पास, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी। ओके, ये हमारे पास रेडियस आ जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास अल्ना आ जाती है। ठीक है, ये दोनों जो है रीजन के अंदर लार्जर बोन्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, यानी कि आमने सामने होती हैं। ठीक है, उसके बाद इन द स्टार्ट ऑफ द हैंड देयर आर 8 लिटिल बोन। हाथ के शुरू में जो है 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जिन्हें हम लोग कार्पल्स का नाम देते हैं। ठीक है, कार्पल्स। उसके बाद हमारे पास 5 मेटाकार्पल्स आती हैं, पांच जो है वो 1 2 3 4 5, ये 5 मेटाकार्पल्स हैं, ये जो सीधी सीधी हड्डियां सी हैं। ठीक है, 5 मेटाकार्पल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 14 फ्लेजेस आ जाती हैं, यानी कि 14 जो है वो उंगली की हड्डियां आ जाती हैं। क्योंकि अंगूठे के अंदर जो होता है हमारा थंब होता है, उसके अंदर दो हड्डियां होती हैं, और बाकी सारी फिंगर्स के अंदर तीन तीन जो है वो बोन्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फ्लेंजेस आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से जो एनाटॉमी ऑफ अपर लिप जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ऊपर जो अपर लिम्ब है उसके अंदर जितनी भी बोन्स है वो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास लोअर लिम्ब आ जाता है। लोअर लिम्ब के अंदर थाई बोन होती है, नी और फुट। ठीक है, थाई बोन, उसके बाद हमारे पास नी आ जाती है, यानी कि घुटना आ जाता है, और उसके बाद फुट आ जाती है। अब हम लोग सबसे पहले थाई को डिस्कस करते हैं। थाई क्या है? ये अपर पोर्शन इन द अपर लिम्ब। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है अपर लिम्ब के अंदर। बेसिकली ये कौन से वाला हिस्सा है? अपर पोर्शन है अपर लिप के अंदर। ओके, ये अपर पोर्शन है अपर लिम के अंदर। ये देखिए, ये ये अपर पोर्शन है अपर लिम के अंदर। इसके अंदर जो बोन पाई जाती है वो फीमर है। फीमर जो होती है ना हमारी बॉडी की अ, सबसे लंबी बोन होती है, बेसिकली फीमर जो होती है। ओके, फीमर स्टार्ट्स फ्रॉम द पेल्विक ग्रिडल टू नी। ठीक है, फीमर जो है वो पेल्विक ग्रिडल है, दिस एरिया इज नाउन एज पेल्विक ग्रिडल। इस एरिया को हम लोग जो है वो पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। फीमर जो है पेल्विक ग्रिडल्स ग्रिडल से स्टार्ट होती है और नी तक जाती है, यानी कि ये हड्डी जो होती है फीमर की, ये पेल्विक ग्रिडल से स्टार्ट होती है और नी तक जाती है। ये लार्ज बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, ये लोअर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी है और ये सिंगल बोन बोन होती है। ठीक है, उसके बाद लेग आ जाते हैं हमारे पास। लेग टेक्निकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नी टू द एंकल। लेग जो है, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये नी घुटने से स्टार्ट होती है, एंकल तक जो है टखने तक जाती है, यहाँ पे हमारा टखना होता है तो यहाँ तक जाती है। ठीक है, इसके अंदर दो हड्डियां होती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, ये टिबिया जो है वो अंदर वाली साइड पे जो है जरा हैवी बोन होती है, यहाँ थोड़ी सी यानी कि मीडियल लाइन क्या होती है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉडी के अगर दरमियान में से कोई लाइन गुजर रही हो, बिल्कुल दरमियान में से, तो वो मीडियल लाइन, तो मीडियल लाइन की तरफ होती है टिबिया। ठीक है, ये टिबिया बोन है और ये मीडियल लाइन की तरफ है। ठीक है, तो ये टिबिया है और ये मीडियल लाइन की तरफ है, ये टिबिया है तो ये मीडियल लाइन की तरफ है, तो इसको हम लोग टिबिया कहेंगे। और ये जो स्मॉलर बोन है पीछे वाली साइड पे, उसको हम लोग फिब्यूला का नाम देंगे। ठीक है, टिबिया जो लार्जर बोन है पूरी बॉडी का वजन उठाती है, फिब्यूला जो है वो मसल्स के साथ अटैच होती है, जो कि हमें चलने फिरने के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेटिला।
पैटिला जो है वो नी कैप को कहते हैं हम लोग। हमारा जो घुटने के ऊपर एक कैप टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नी कैप का नाम देते हैं। ठीक है, नी कैप ये फीमर को कनेक्ट करता है। फीमर और टिबिया जो है इनको कनेक्ट करता है, यानी कि फीमर और टिबिया इन दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी ट्राइंगुलर शेप होती है या सिस्मॉइड टाइप की शेप होती है। ठीक है, ट्राइंगल सी या सिस्मॉइड मतलब इस तरह की शेप होती है। ठीक है, फुट के अंदर हमारे पास 7 टार्सल्स आती हैं, छोटी छोटी हड्डियां आती हैं 7। ठीक है, 7 छोटी छोटी हड्डियां आती हैं इसके अंदर। उसके बाद 5 मेटा टार्सल्स आती हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5। ठीक है, मेटा टार्सल। और आगे 14 जो है वो हड्डियां आती हैं उंगलियों की, या हमारी जो है फिंगर्स जो होती हैं, फुट की जो फिंगर्स होती हैं उनको हम लोग फ्लेंजेस कहते हैं। और फ्लेंजेस की बोन्स आ जाती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इट कंसिस्ट, इसको हम लोग बैक बोन भी कहते हैं। इसके अंदर 33 बोन्स होती हैं, हड्डियां होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 हड्डियां होती हैं। इसको 5 रीजन के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सेक्रम रीजन और कोकाइक्स रीजन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक विजिबल डायग्राम के थ्रू देखें तो क्या देखें, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। तो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 और ये C7 पे आ जाती है। ठीक है, ये जैसे कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 और ये C7 हो गया। ठीक है, इसी तरह T1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ये आ जाती है। ठीक है, ये T1 से लेके ये T12 तक है। ठीक है, उसके बाद ये लंबर रीजन आ जाता है, जहाँ पे हम हमारी बैली होती है। ठीक है, थोरैसिक रीजन जहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं या रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है। ठीक, सॉरी, रिब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, पसलियां वगैरह होती हैं, ये उस जगह पे होता है थोरैसिक रीजन। उसके नीचे ये हमारा जहाँ पे बैली वगैरह होती है, पेट वगैरह होता है, ये लंबर रीजन वहां पे होता है। और इसके नीचे सैक्रम होती है, ये भी 5 हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन ये आपस में जुड़ी होती हैं और ये एक ही बोन को अपीयर कर रही होती है। उसके नीचे कोकाइक्स रीजन आ जाता है। ठीक है, तो बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट 7 जो है वर्टिब्रा, उनको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं काम करने के अंदर, गर्दन मोड़ने के अंदर। हम लोग किसी से बात कर सकते हैं गर्दन मोड़ के। अगले 12 वर्टिब्रा होती है उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। उसके बाद 5 वर्टिब्रा आती हैं, उनको हम लोग लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। ये सबसे चौड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आप देखें ना, ऊपर से जो लेंथ आ रही है, तो सबसे जो मोटी वर्टिब्रा है वो लंबर रीजन की आ रही है। और सबसे जो मतलब थिक है, या क्योंकि इन्होंने पूरी बॉडी को, बैक मसल्स को मोस्टली अटैच होते हैं और ये पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। जो ऊपर वाली पूरी बॉडी होती है, जो सर होता है या हमारा जो ऊपर का पूरा धड़ होता है, उसको ये सपोर्ट कर रही होती है। सेक्रल रीजन के अंदर 5 हड्डियां होती हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और ये एक ही शेप की बोन बना रही होती है। लाइक ये सेक्रल रीजन है, ये पूरा का पूरा। और दिस इज द सैक्रल रीजन। इसके अंदर 5 हड्डियां हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 बोन्स हैं इसके अंदर, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये एक ही हड्डी, एक ही शेप अपीयर कर रही है। ठीक है, और कोकाइक्स बोन बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर भी 4 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। इसके साथ भी बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन को हम लोग जो है वो हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, हिप बोन जो है इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखें तो देखें, ओके, दिस, ये इनको कोएक्सियल बोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है और ये इसका पार्ट 2 है। ये एक हिस्सा है और इसका ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, ये कोएक्सियल बोन्स है। ठीक है, तो हिप बोन को हम लोग
इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल हिप बोन्स, ठीक है। ये दो हड्डियों के ऊपर मुश्तमिल है, एक ये और एक ये, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, ओके, द कोएक्सियल बोन इज कॉल्ड ओसा बोन। कोएक्सियल बोन को हम लोग ओसा बोन भी कहते हैं। बचपन के अंदर ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई होती है। बचपन के अंदर ये जो कोएक्सियल बोन है इसको हम लोग ओसा बोन भी कहते हैं। ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई होती है, यानी कि तीन पार्ट्स के अंदर। आइलियम, सेकंड पार्ट इज इस्कियम एंड थर्ड पार्ट इज प्यूबिक बोन, ठीक है। यानी कि दिस पार्ट इज नोन एज आइलियम, ठीक है। ये बैक पे पार्ट है, इसको हम लोग इस्कियम का नाम लेते हैं। और ये थर्ड पे जो है वो प्यूबिक बोन है। ये इसको गलत लिखा गया है, ये पब्लिक बोन जो है, ये पब्लिक बोन नहीं, प्यूबिक बोन है, ठीक है। ओके, अगर हम लोग इसको ग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर का जो पार्ट है दैट इज द आइलियम, ठीक है। और ये वाला आइलियम है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये प्यूबिस बोन है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये इस्कियम है, ठीक है। ये जो है इसके तीन हिस्से हैं, ठीक है। अब वो अगली बात कह रहा है अडल्टहुड। अडल्ट में जब है तो ये तीनों बोन्स जो होती हैं ये फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और एक सिंगल हड्डी बना लेती हैं। ये बिल्कुल एक ही बोन बना लेती हैं, एक ही, ये एक कोएक्सियल बोन है और ये एक कोएक्सियल बोन है। बैक साइड पे दो हड्डियां होती हैं। इन द बैक साइड दीज टू बोन्स आर अटैच टू द सेक्रम। बैक साइड पे ये सेक्रम के साथ अटैच हुई हुई है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये सेक्रम की बोन है, तो ये सेक्रम की बैक साइड से अटैच हुई होती है, ठीक है। इन द फ्रंट इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मसल टू द प्यूबिक फोसा, ठीक है। फ्रंट के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर होता है प्यूबिक फोसा, प्यूबिक फोसा के साथ अटैच हुई होती है। तो बेसिकली इस बात में कहना चाह रहे हैं कि वो फ्रंट पे ये जो है, ठीक है, ये दोनों बोन्स जो है ये प्यूबिक सिम्फिसिस एक जगह होती है, ठीक है, वहां पे कनेक्ट होती है और मसल्स के साथ, ठीक है, ये बोन्स। इन मैन आइलियम क्रस्ट इज कॉम्पैक्ट। मैन के अंदर ये आइलियम क्रस्ट जो है, ये आइलियम क्रस्ट बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। इसके अंदर आइलियम भी आ जाती है बोन, ठीक है। वो कॉम्पैक्ट होती है, थोड़ी मजबूत होती है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है, मैन के अंदर। और फीमेल के अंदर या वुमेन के अंदर ये डेलिकेट होती है, थोड़ी सी नाजुक होती है और ये वाइडर होती है, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब इसकी जो लेंथ होती है या ये जो इसकी विड्थ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। इस लेक्चर के लिए यहाँ तक इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।